क्या आपने कभी सोचा है द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? क्या यह केवल एक भूल थी या फिर भाग्य की गहराई में छुपा हुआ एक दिव्य वरदान? जब ऋषि व्यास ने द्रौपदी के पिछले जन्म का रहस्य बताया तो सबकी सांसें थम गईं। हस्तिनापुर के राजमहल में उस दिन सब कुछ बदलने वाला था। अर्जुन ने स्वयंवर में असंभव लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीता और गर्व से उन्हें अपने घर लाए। जैसे ही पांडव दरवाजे पर पहुंचे और माता कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं, बिना देखे ही कुंती बोल उठी, जो भी लाए हो पांचों भाई मिलकर बांट लो। ये शब्द सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। क्या एक स्त्री के 5 पति हो सकते थे? धर्म, समाज और मर्यादा सब प्रश्नों में घिर गए। माता कुंती के वचन के बाद महर्षि वेदव्यास पांडवों की कुटिया में पधारे। सबकी ओर देखकर उन्होंने कहा, यह विवाह संयोग नहीं, एक अधूरी तपस्या का परिणाम है। पिछले जन्म में द्रौपदी कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक महान तपस्विनी थी। उसकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। तब तुमने उनसे अद्भुत वर मांगा, महादेव मुझे धर्मवान पति दीजिए, मुझे बलशाली पति दीजिए, मुझे महान धनुर्धर पति दीजिए, मुझे अतुलनीय सुंदर पति दीजिए, मुझे सर्वज्ञानी पति दीजिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी एक ही पुरुष में ये 5 गुण संभव नहीं, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे और प्रत्येक में तुम्हारी कामना का एक एक रूप होगा। वह वरदान आत्मा में समा गया और समय के चक्र ने उसे पुनर्जन्म दिया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य नारी प्रकट हुई, वह थी द्रौपदी। जिस वरदान ने उसकी आत्मा को स्पर्श किया था वही आज उसके भाग्य के रूप में उसके सामने खड़ा था। वे 5 पुरुष नहीं थे बल्कि उसकी 5 कामनाओं का उत्तर थे। जो लाए हो उसे आपस में बांट लो, एक वचन और इतिहास बदल गया। यह विवाह संयोग नहीं था, यह एक तपस्या का फल था, एक वरदान जो 5 भागों में विभाजित हुआ। और इस प्रकार भाग्य ने अपना निर्णय सुना दिया। महाभारत की ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कथाओं के लिए जुड़े रहिए डिप सनातन भक्ति के साथ। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।